वास्तुशास्त्र का महत्व संतान के जन्म में भी दिया जा सकता है। अगर किसी जोड़े के शादी के बाद कुछ साल बीत गए हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति में समस्या हो रही है, तो यह संतान के जन्म से जुड़े वास्तु आयाम के महत्व को सुझा सकता है। इसके अलावा चिकित्सा द्वारा उपचार के साथ वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके घर के ऊपरी और आंतरिक वातावरण को सुधारने से संतान प्राप्ति में सहायता प्राप्त की जा सकती है। वास्तुशास्त्र में विशेष ध्यान दिया जाता है कि घर के विभिन्न दिशाओं से आने वाली ऊर्जा क्षेत्रों का महत्व क्या होता है। यह ऊर्जा क्षेत्र प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र के साथ जुड़े होते हैं और उनके समय समय पर बदल सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के ऊर्जा क्षेत्र प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र के साथ मेल खाते हैं, तो घर में हर क्षेत्र में सफलता होती है। लेकिन अगर कुछ ऊर्जा क्षेत्र प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र के विपरीत होते हैं, तो वहां पर बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रभाव डाल सकती हैं। इन ऊर्जा क्षेत्रों को संतान प्राप्ति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों और शास्त्रों में हमें हरिवंश पुराण और गोपाल संतान स्तोत्र के महत्वपूर्ण भूमिकाओं का जिक्र मिलता है, जिनके अनुसार संतान प्राप्ति के लिए इनका पाठ फलदायी माना जाता है। विशेषकर बाल कृष्ण की आराधना भी संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसे संतान के इच्छुक जोड़ों के द्वारा ध्यानपूर्वक की जाती है। इसके साथ ही बृहस्पति ग्रह को भी संतान के नैसर्गिक कारक के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रह की आराधना और बल प्रदान करने से संतान प्राप्ति में मदद मिल सकती है। बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तिगण उनका पूजन और आराधना करते हैं, जिससे उनकी संतान प्राप्ति की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। घर के ईशान कोण, जिसे उत्तर पूर्व दिशा भी कहा जाता है, वास्तुशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि ईशान कोण में कोई वास्तु दोष होता है, तो यह संतान सुख में बाधा डाल सकता है। इसमें भारी निर्माण, ईशान कोण का कट जाना या ऊंचा स्थान, सीढ़ियां या टॉयलेट का स्थान शामिल हो सकते हैं। इसलिए यदि आपके घर में ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है, तो प्राथमिक रूप से एक वास्तुकार से सलाह लेना और उनकी मार्गदर्शन के अनुसार दोष को दूर करने का प्रयास करें। इसका पालन करके संतान प्राप्ति में सुधार हो सकता है। घर के प्रमुख द्वार की स्थिति संतान प्राप्ति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह आमतौर पर पश्चिम की दिशा में स्थित होता है, जिसे पुष्पदंत पद भी कहा जाता है, या उत्तर की दिशा में, जिसे मुख्य पद या सोम कुबेर पद के रूप में जाना जाता है। जब मुख्य द्वार इन दिशाओं में स्थित होता है, तो संतान की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है और विशेष रूप से पुत्र की प्राप्ति के लिए यह बहुत प्रभावी होता है। अगर आपके घर में मुख्य द्वार को ऊपर बताई गई दिशाओं में स्थापित करने के लिए जगह नहीं है, तो आप एक योग्य वास्तुकार के सलाह और निरीक्षण के माध्यम से उपरोक्त दिशाओं में वर्चुअल द्वार का निर्माण कर सकते हैं। इससे भी संतान प्राप्ति में सुधार हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के विभिन्न हिस्सों की स्थिति और उपयोग विशेष मायने रखती है और इसमें बिस्तर की स्थिति भी शामिल है। छत की बीम के नीचे बिस्तर स्थिति को वास्तु दोष के रूप में माना जाता है और इसे अशुभ माना जाता है। इसके पीछे कुछ वास्तु लॉजिक होता है। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि छत की बीम के नीचे बिस्तर रखने से नकारात्मक ऊर्जा का आवागम हो सकता है, जिससे घर में अशांति और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के प्रतिष्ठान के अनुसार पति पत्नी का बिस्तर छत की बीम के नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि घर में शांति, सुख और समृद्धि की ऊर्जा बनी रहे। इसे अच्छे से विचार करने और वास्तुकार के सलाह लेने के बाद ही निर्धारित किया जाना चाहिए।